Hello students, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 6th लेक्चर में हम टाइप नंबर 3 के सिंपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हम टाइप नंबर 2 के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आई होप आप सभी ने वो चारों न्यूमेरिकल के जो होमवर्क दिए हुए थे वो सॉल्व किए होंगे। ओके, these are the learning outcomes. Determine the velocity ratio, mechanical advantage, load lost in friction, effort lost in friction, and efficiency. These are the program outcomes that is going to be achieved after successful completion of this lecture. Let us start the first numerical of today's lecture. पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन में। आपको दिया हुआ है the velocity ratio. The velocity ratio of certain machine is 50 and the law of machine is P equals to 0.033 W plus 20 in Newton. Find maximum mechanical advantage and maximum efficiency of machine. So this is the new type of a question on law of machine. Okay, ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लॉ ऑफ मशीन के आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, आवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द गिवन डाटा। ओके, सो सबसे पहले हमको वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है कितना 50। फिर लॉ ऑफ मशीन दिया हुआ है P इक्वल्स टू 0.033 W प्लस 20। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, टू फाइंड मैक्सिमम MA, मतलब MA मैक्सिमम हमें चाहिए और इफिशियंसी मैक्सिमम हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सर ने क्या बोला था, सर ने आपको ये बोला था कि जो आपको निकालना है सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हमने पढ़ा है 1 डिवाइडेड बाय m। तो गिवन डेटा में स्मॉल m हमें दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइडेड बाय m इंटू VR। तो हमारे पास यहाँ पे भी m नहीं है, VR है। तो इस क्वेश्चन में विलन कौन है, m। द विलन इज m। तो m कहाँ पे रहता है, हमें पता है लॉ ऑफ मशीन में हमको m मिला था। दिस इज लॉ ऑफ मशीन। स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन क्या है, P इक्वल्स टू m W प्लस C। हमें लॉ ऑफ मशीन क्या दिया है, P इक्वल्स टू 0.033 W प्लस 20, बराबर है। तो हमें लॉ ऑफ मशीन जो दिया है उसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन से, जो लॉ ऑफ मशीन दिया है उसको हमें स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो करते हैं अभी, देखिए इस P के जगह पे P है, M की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 0.033, W के जगह पे क्या दिख रहा है W, और C के जगह पे क्या दिख रहा है 20। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमें M की वैल्यू मिली है 0.033 और हमें C की वैल्यू पता चलती है 20, बराबर है। तो अभी हमारा विलन मिल गया, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.033। सो mmx की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करिए। 1 डिवाइडेड बाय 0.033 हाउ मच, 30.30। ओके, सो योर फर्स्ट आंसर इज ma मैक्सिमम इज 30.30। आपका पहला आंसर आ गया। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइडेड बाय m इंटू VR, बराबर है। सो 100, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.033, VR कितना दिया है 50। कैलकुलेट करिए, 100 डिवाइडेड बाय 0.033 इंटू 50 हाउ मच, इट इज 60.60%। सो इफिशियंसी मैक्सिमम इज हाउ मच, 60.60%। काफी आसान क्वेश्चन था ये। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2। देखते हैं क्या दिया है न्यूमेरिकल में। तो द वीआर ऑफ सर्टन मशीन इज 125। आपको वीआर कितना दिया है? 125। and the law of machine is P equals to 1 divided by 50 W plus 1.5. Find effort lost in friction for a load of 100 kilonewton. Also calculate the efficiency at this load. Also find maximum mechanical advantage and maximum efficiency. So this is the question, very lengthy question and important question. Okay, so let us find out first of all the given data. Okay, सबसे पहले आपको दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो दैट इज 125। आपको एफर्ट दिया है दैट इज लॉ ऑफ मशीन 1/50 W प्लस 1.5, ये किलो न्यूटन में दिया हुआ है। फिर आपको लोड दिया हुआ है W, हाउ मच? 100 किलो न्यूटन। और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो? टू फाइंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब पीएफ, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। फिर इफिशियंसी निकालनी है आपको। आल्सो फाइंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एमएमएक्स और मैक्सिमम इफिशियंसी। तो ये चार चीजें इस न्यूमेरिकल में हमको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम एमएमएक्स और इफिशियंसी मैक्सिमम निकाल लेते हैं, काफी वो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है हमारा जो स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन होता है वो होता है P इक्वल्स टू mw प्लस c। तो हम इसको कंपेयर करते हैं गिवन लॉ ऑफ मशीन से, दैट इज 1/50 W प्लस c इज हाउ मच? 1.5, बराबर। तो अभी हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे? अभी हम क्या करेंगे देखिए, अभी क्या करेंगे हम देखिए, कंपेयर करेंगे इसको। देखो P के जगह पे P है, M की जगह पे क्या है? 1/50, बराबर है। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई M की, कितना? M इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 0.02। M मिल गया आपको। C के तो हमको कुछ जरूरत नहीं रहती, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। ये 1/50 0.02 आ गया, तो हम एम मैक्सिमम और इफिशियंसी मैक्सिमम निकाल पाएंगे। सो एम मैक्स देखते हैं अभी। एम मैक्स क्या फार्मूला एम मैक्स का? 1 डिवाइडेड बाय M, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.02। तो आपको एम मैक्स कितना मिल जाएगा? एम मैक्स इज, कैलकुलेट करिए, 1 डिवाइडेड बाय 0.02 50, बराबर है। तो एम मैक्स कितना मिला आपको? 50। इफिशियंसी मैक्स का क्या फार्मूला है बताइए? इफिशियंसी मैक्स इज 100 divided by m into VR, right? So 100 divided by m कितना है? 0.02 into VR कितना गिवन है आपको? देखिए 125। So how much efficiency you got? Maximum efficiency is how much? Maximum efficiency is 40%। तो इस मशीन की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है? 40% हो सकती है, बराबर है। मतलब ज्यादा से ज्यादा, देखिए 60% यहाँ पे लॉस हो रहा है भैया। यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है? 60%। फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है 60%, इसलिए इसकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी सिर्फ कितनी हो सकती है? 40%। तो एक आंसर आ गया अभी हमारे। अभी हम पीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला? पीएफ का क्या फार्मूला है? पीएफ इज पी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर। देखो क्या गिवन डेटा में P है? नहीं है। क्या गिवन डेटा में W है? यस। क्या गिवन डेटा में VR है? यस। तो यहाँ पे हमको अगर ये P मिल गया, अगर हमको ये P मिल गया तो हमको PF मिल जाएगा, बराबर है। तो P कैसे निकालेंगे? देखिए हमको ये लॉ ऑफ मशीन दिया हुआ है, बराबर है। लॉ ऑफ मशीन में क्या दिया है हमको? 1 डिवाइडेड बाय 50 W प्लस 1.5, बराबर है। अगर मैंने इस W की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे P मिल जाएगा। एग्जैक्टली करिए पुट। 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू W कितना है? 100 प्लस 1.5, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P, हाउ मच? 1/50 इंटू 100 प्लस 1.5 इज हाउ मच? 3.5 किलो न्यूटन। लॉ ऑफ मशीन आपको किस में दिया था? किलो न्यूटन में दिया था। तो ये P भी किस में मिलेगा? किलो न्यूटन। आपको W भी किलो न्यूटन में है, W भी किलो न्यूटन में है, P भी किलो न्यूटन में है। तो इनके यूनिट चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं है, वैसा ही रहने दो। तो जब हम MA निकालेंगे तो
ma का फार्मूला क्या है, w डिवाइडेड बाय p. सो w इज हाउ मच, 100 किलो न्यूटन divided by p is how much, 3.5 kilo newton. So how much ma you will get, 28.57. okay, so efficiency निकाल सकते हैं अभी हम. efficiency का क्या फॉर्मूला है, ma divided by vr multiplied by 100. so ma is how much, 28.57 divided by vr कितना है, vr is 125 into 100. तो कैलकुलेट करिए इफिशियंसी कितनी है, तो 28.57 डिवाइडेड बाय 125 into 100, हाउ मच, 2085. देखिए, तो इस मशीन की इफिशियंसी कितनी है, 22.85. लेकिन मैक्सिमम अपन कहां तक जा सकते थे, 40 तक जा सकते थे. लेकिन इस मशीन की इफिशियंसी अभी कितनी, 22.85. अभी हम पीएफ भी निकाल सकते हैं. पीएफ का फॉर्मूला क्या है, P माइनस W डिवाइडेड बाय VR. P इज हाउ मच, हमने निकाला था 3.5 माइनस W इज 100 एंड VR इज हाउ मच, 125. तो आपको PF कितना मिलेगा, कैलकुलेट करिए. PF 3.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 125, हाउ मच, 2.7. कितना मिला बेटा आपको, 2.7 किलो न्यूटन. तो यहाँ पे कितना एफर्ट लॉस हो रहा है, 2.7 किलो न्यूटन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. लेट अस सॉल्व द थर्ड न्यूमेरिकल. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है जो हमने आज के दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए. उन दोनों न्यूमेरिकल में आपको लॉ ऑफ मशीन गिवन था, लेकिन अभी ये तीसरे न्यूमेरिकल में आपको लॉ ऑफ मशीन निकालना है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टू क्वेश्चन एंड दिस न्यूमेरिकल नंबर 3 क्वेश्चन. ओके, देखते पढ़ते इसको भी. क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, अ मशीन लिफ्ट ए लोड ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन. मतलब आपको इस न्यूमेरिकल में दो लोड गिवन है बाय एन एफर्ट्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन. दो एफर्ट्स दिए हुए आपको 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लॉ ऑफ मशीन. आपको क्या निकालना है, लॉ ऑफ मशीन निकालना है. एंड इफिशियंसी एट ए लोड ऑफ 800 न्यूटन. इफिशियंसी भी निकालनी है कितने लोड पे, 800 न्यूटन पे. इफ वेलोसिटी रेशियो इज 22. वेलोसिटी रेशियो कितना है, 22. तो चलो देखते हैं, गिवन डेटा निकालते हैं हम. गिवन डाटा, सबसे पहले लोड 1 दिया हुआ है जिसको हम W1 बोलते हैं, कितना, 400 न्यूटन. W2 लोड 2 दिया हुआ है 600 न्यूटन. फिर आपको एफर्ट दिया हुआ है दैट इज P1. P1 कितना दिया है, 60 न्यूटन. और P2 दिया है आपको 80 न्यूटन. फिर से एक लोड दिया हुआ है आपको 800 न्यूटन का. वेलोसिटी रेशियो दिया है 22 और हमको निकालने के लिए बोल रहा है वो टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, टू फाइंड इफिशियंसी एंड लॉ ऑफ मशीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अलग का टाइप का न्यूमेरिकल है, अच्छे से देखना है आप सभी ने, मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. हमें पता है कि स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन क्या है हमारा, स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन P इक्वल्स टू mw प्लस सी. इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P1 इक्वल्स टू mw1 प्लस सी लिख सकते हैं. सो P1 कितना दिया था आपको, देखिए 60, m नहीं पता, W1 कितना है 400 प्लस सी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 60 इक्वल्स टू 400 m प्लस सी. इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. इसी इक्वेशन को मैं अभी ऐसा लिखता हूं, P2 इक्वल्स टू mw2 प्लस सी. P2 कितना है 80, m नहीं पता, W2 इज हाउ मच 600 प्लस सी.
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 80 इक्वल्स टू 600 m प्लस c. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, राइट. अभी हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए है ना, एक सामयिक समीकरण आगे, दो इक्वेशन आ गए. दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है. क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस, सॉरी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे करेंगे देखिए. इक्वेशन 2 क्या है, 80 इक्वल्स टू 600 m प्लस c माइनस दूसरा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 60 इक्वल्स टू 400 m प्लस c. इस प्रकार से हमको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. देखिए 80 में से 60 गए कितना, 20, क्योंकि माइनस कर रहे. 80 में से 60 गए कितना, 20. 600 में से 400 गए 200 m. 600 m में से 400 m गए तो कितना बचा, 200 m प्लस, और ये क्या है, नीचे में माइनस का साइन है ना. जब हम माइनस करते तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है. तो प्लस सी और माइनस सी कट जाएंगे. तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला यहाँ पे, 20 इक्वल्स टू 200 m, बराबर है. तो ये 200 इधर आ जाएंगे, तो इधर 20 के नीचे चले जाएंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, इक्वल्स टू m. सो m इक्वल्स टू हम 0.1. आपको m क्या मिला, 0.1. फिर जो भी m की वैल्यू मिली उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. पुट m इक्वल्स टू 0.1 इन इक्वेशन 1, बराबर. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन 1 क्या है, 60 इक्वल्स टू 400 m प्लस c. सो 60 इक्वल्स टू 400, m की वैल्यू कितनी है, 0.1 प्लस c. सो 60 इक्वल्स टू 400 इंटू 0.1 इज हाउ मच, 40. कितना, 40 प्लस c. ये 40 इधर है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा. तो 60 माइनस 40 इक्वल्स टू c. तो आपको c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20. आपको c की वैल्यू कितनी मिली, 20. अभी स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन क्या है हमारा, p इक्वल्स टू m w प्लस c. तो लॉ ऑफ मशीन कैसे लिखता है, यहाँ पे m की वैल्यू लिखना है और यहाँ पे c की वैल्यू लिखना है. हो गया आपका लॉ ऑफ मशीन. सो p इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, 0.1, w प्लस c की वैल्यू कितनी है, 20. So this is my law of motion. This is the required law of motion. This is law of motion. Okay. P equals to 0.1 W plus C. Law of motion जब भी निकालना है उसमें अपने M की वैल्यू पुट करना है और C की वैल्यू पुट करना है. एक आंसर आ गया अभी अपना. अभी हमको निकालना है इफिशियंसी. तो इफिशियंसी के लिए हमें MA लगेगा, MA के लिए P लगेगा. तो हमें P का इक्वेशन है यहाँ पे, P मिल गया है, और हमको ये W की वैल्यू भी दी है. तो इस लॉ ऑफ मशीन में हमने यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, P. देखते हैं P इक्वल्स टू कितना, 0.1 W प्लस 20. सो P इक्वल्स टू 0.1, W की वैल्यू हमको कितनी दी है, 800 प्लस 20. सो P इक्वल्स टू हाउ मच, करिए, 800 इंटू 0.1 प्लस 20 इज हाउ मच, 100 न्यूटन. आ गया 100 न्यूटन. एफर्ट मिल गया आपको, P मिल गया. MA निकल जाएगा. अभी MA क्या होता है, W डिवाइडेड बाय P. सो W इज हाउ मच, 800. P इज हाउ मच, 100. सो MA इज हाउ मच, 8. आपको MA कितना मिला, 8. फिर इफिशियंसी निकाल सकते हैं हम. इफिशियंसी इज इक्वल टू हाउ मच, MA अपॉन VR मल्टीप्लाइड बाय 100. MA कितना आया, 8 डिवाइडेड बाय VR कितना है, 22 इंटू 100. तो बताइए इफिशियंसी कितनी आई, करिए, 8 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100. 8 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100. तो आपकी इफिशियंसी कितनी आई, हाउ मच इज योर इफिशियंसी, 36.36. कितने है बेटा, 36.36%, बराबर है. तो योर इफिशियंसी इज 36.36%, राइट. आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 4. क्या दिया है न्यूमेरिकल में, इन अ मशीन load of 500 Newton was lifted by an effort of 50 Newton. Another load of 750 Newton was lifted by an effort of 60 Newton. Obtain the law of motion. This is your question.
दिस इज योर क्वेश्चन। तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। गिवन डाटा देखते हैं। लोड पहले दिया है W1 500 न्यूटन और उसका एफर्ट दिया है P1 इज 50 न्यूटन। मतलब इस 500 न्यूटन लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें 50 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। अनदर लोड दैट इज W2 इज 750 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 600 न्यूटन। तो इसका P2 दिया हुआ है आपको 60 न्यूटन और बोल रहा है वो टू ऑब्टेन मतलब टू फाइंड लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन निकालना मतलब भी क्या है, m की वैल्यू निकालना और c की वैल्यू निकालना। ओके तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा लॉ ऑफ मशीन क्या है, स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन इज p इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 इक्वल टू एम W1 प्लस सी। सो P1 इज हाउ मच 50 equals to m W1 is how much 500 plus c। so 50 equals to हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 m plus c। this is our equation number 1। this is our equation number 1। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन है P2 equals to m W2 plus c बराबर है। P2 is how much 60 equals to m W2 is how much 750 plus c। so you will get 60 equals to 750 m plus c बराबर है। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। फिर हम साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है 60 इक्वल्स टू 750 m प्लस c माइनस 50 इक्वल्स टू 500 m प्लस c। राइट, जैसे माइनस करते तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, सी गेट कैंसल। 60 में से 50 गए कितना 10। 750 m में से 500 m गए, 750 m में से 500 m गए तो कितना बचेगा 250 m। तो हमारे पास अभी क्या है 10 इक्वल्स टू 250 m। 250 इधर चले जाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स टू m। सो m इक्वल्स टू कितना मिलेगा, फिर आपको कैलकुलेट करिए 10 डिवाइडेड बाय 250 हाउ मच 0.04। कितना मिला बेटा आपको 0.04। तो m की वैल्यू मिली आपको 0.04। फिर पुट m इक्वल्स टू 0.04 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 50 इक्वल्स टू 500 m प्लस c। सो 50 इक्वल्स टू 500 इंटू m की वैल्यू कितनी है 0.04 प्लस c। सो 50 इक्वल्स टू 500 इंटू 0.04 कितना आ जाएगा 20 प्लस c। 20 इधर चला जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। सो 50 माइनस 20 इज c। देयरफॉर c इक्वल्स टू हाउ मच 50 माइनस 20 इज हाउ मच 30। तो हमें m भी मिल गया c भी मिल गया। हमारा लॉ ऑफ मशीन क्या होता है p इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस c। वैल्यू पुट करिए अभी, m की वैल्यू कितनी है 0.04 w प्लस c की वैल्यू कितनी है 30। तो दिस इज अवर लॉ ऑफ मशीन। दिस इज अवर लॉ ऑफ मशीन। ओके, दिस इज योर आंसर। So these are the unit outcome we have achieved. In today's lecture, we have solved the 4 different numericals on type number 3. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT ही। आप सभी को ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और मुझे इसका पीडीएफ बना के भेजना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगले लेक्चर में हम सिंपल न्यूमेरिकल टाइप 4 के देखेंगे, जिसमें हम 2 डिफरेंट मशीन्स पढ़ने वाले हैं और उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।